अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं फिर से वीकली फोरकास्ट करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर आप देखो एक फेयर वैल्यू गैप है जिससे प्राइस ने रिस्पेक्ट लिए और अपसाइड गई है। फेयर वैल्यू गैप के 50% और फुलफिल नहीं किया बट 50% से रिस्पेक्ट लिए और अपसाइड की तरफ गई है। ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है, मार्क कर लेते हैं यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी। चलें वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में क्या है? वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें कि हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी थी और प्राइस ने इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ली थी सेल साइड की। ये सेल साइड की लिक्विडिटी थी। अब इसके साथ प्राइस ने क्या किया, एक इम्बैलेंस के अंदर आई है जो हमारे पास एफवीजी है। एक एफवीजी के अंदर आई। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन की है थोड़ी सी। उसके बाद प्राइस अपसाइड की तरफ गई है। चलें डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर आएँ, ये हमारा मंथली का फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है और ये बाय साइड लिक्विडिटी। अब प्राइस ने यहाँ पे किया क्या है, अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो, प्राइस की क्या चल रही है। सबसे पहले आप ये देखो, प्राइस ने सबसे पहले यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट किया था जो पहले फिल नहीं किया। बाद में प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, इस इम्बैलेंस को फिल किया, थोड़ा सा फिल किया, उसके बाद नीचे आ गई एक डाउन। यहाँ पे एक इम्बैलेंस था तो प्राइस ने इसी इम्बैलेंस को लिया। उसके बाद कंसोलिडेशन की, मैनिपुलेशन हुई अपसाइड के लिए, इस हाई की लिक्विडिटी ली है। इस हाई की लिक्विडिटी ली यहाँ पे। जैसे इस हाई की लिक्विडिटी ली, प्राइस मैनिपुलेट हो गई। कहाँ तक? अब ये जो दो लोज हैं, ये लोज क्या काम कर रहे हैं? वैसे ये इम्बैलेंस है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, बाय साइड का। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो लिक्विडिटी है इसको हम कहते हैं LR, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। LR बीच में यहाँ पे इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास LR लिक्विडिटी है। इस लिक्विडिटी जो यहाँ पे गिरैप हुई है इसको हम कहते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, HRLR, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। उसके बाद जो ये वाली है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। प्राइस ने क्या किया, वापस आई, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ली। उसके साथ अगर मैं यहाँ पे रिफाइन करूँ, ये एक BPR है, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज है, जिसमें इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े बैंक्स, हेज फंड्स, वो क्या करते हैं, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं, ठीक है, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स इस BPR के अंदर रह जाते हैं। तो प्राइस क्या करती है, लिक्विडिटी लेती है और उसके बाद अपने जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उनको फिल करती है। उसके बाद अपनी सेम डायरेक्शन में चली जाती है, क्योंकि मार्केट ने पहले से सेल साइड लिक्विडिटी ले ली थी। उसके बाद यहाँ से हमारा एक बुलिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो स्टार्ट हो गया। अब बुलिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, उसमें क्या होता है, प्राइस डाउन की कैंडल से सपोर्ट लेती है और अप की कैंडल को, ये अप की जो कैंडल है ये एज अ रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, ठीक है। ये एज अ रेजिस्टेंस ब्रेक किया, डाउन आई, सेम सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई। अब ये जो डाउन की कैंडल्स होती हैं, यहाँ से सपोर्ट ले रही है प्राइस, ये हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो होता है, एक बुलिश इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो, जिसको IOF भी कहा जाता है, जिससे प्राइस सपोर्ट लेती है फिर अप की तरफ जाती है। फिर यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर अप की तरफ, फिर सपोर्ट ली, यहाँ पे अगर आप देखो सपोर्ट ली, फिर ऊपर। अभी जो है ये वाली कैंडल
यहाँ पे अभी प्राइस नहीं आई, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसी एरिया को। यहाँ पे अभी तक प्राइस नहीं आई, बाकी सब मिटिगेट हो चुके हैं, ठीक है, इस जगह पे मिटिगेट हो चुके हैं। तो ये जो अभी लो बना है, तो ये लो मुझे लग रहा है कि प्राइस अभी इस लो को लेगी, ठीक है, इस लो को लेगी, क्योंकि अभी बाय साइड की लिक्विडिटी ले लिए, ठीक है, इस हाई की भी ले लिए और ये वाले हाई की भी, मेजर हाई की भी। अब मुझे लग रहा है, और यहाँ पे इक्वल लोज हैं, तो हो सकता है प्राइस इस इम्बैलेंस तक आए, ठीक है, ये भी हो सकता है आपके लिए, इस इम्बैलेंस तक इक्वल लोज हैं, प्राइस या तो इस कैंडल से अपसाइड जाए या फिर इस बीसी से, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है। ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारे पास, और ये बीसी है, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास अभी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस नीचे आए और इस सेल साइड लिक्विडिटी को ले, और या तो ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर की तरफ जाए या तो बीसी से, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो बाय साइड का है, तो मैं इन चीज़ों को ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्राइस यहाँ से बाय साइड ले। लेकिन अभी जो नेक्स्ट वीक है वो मैं डाउन साइड देख रहा हूँ, नेक्स्ट वीक को डाउन साइड देख रहा हूँ। बट यहाँ पे अगर प्राइस इस कैंडल को रिस्पेक्ट देती है, ठीक है, यहाँ पे आती है, इसी कैंडल को रिस्पेक्ट देती है, तो ये हमारे पास कैंडल है एज आ ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बीच में उसके इम्बैलेंस है, जिससे प्राइस हमें पता चलता है कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है इम्बैलेंस के साथ, ठीक है। यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, तो प्राइस यहाँ से वापस जा सकती है अपसाइड के लिए, ठीक है, उसके साथ प्राइस नीचे आ सकती है, लिक्विडिटी ले सेल साइड की इस इम्बैलेंस से, और देन एक इस बीसी से, ठीक है। ये हमारे पास एरियाज़ हैं बाय साइड के, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, एक ये बीसी है, ठीक है। फ़िलहाल जो नेक्स्ट वीक है वो मैं सेल साइड देखूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम में जाके। ये हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है, हम H1 टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं। H1 टाइम फ्रेम आ गया, तो मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है, इन चीज़ों को, ये जस्ट सेल साइड हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास सेल साइड है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे सेल साइड आ गई। अभी ये इम्बैलेंस है पूरा का पूरा, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, बाय साइड लिक्विडिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस अप साइड जा रही है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उसमें हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेलिंग एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसको आप एज आ एक्यूमुलेशन ले सकते हो, इस वाले मूव को एक्यूमुलेशन, OGC, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ठीक है, ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन है। उसके बाद आप इस वाले मूव को क्या करोगे, इसको आप फर्स्ट एक्यूमुलेशन बोलोगे, ये आपके पास एक एक्यूमुलेशन है। ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, ये जो है यहाँ पे री एक्यूमुलेशन, ठीक है, यहाँ पे री एक्यूमुलेशन हुई है, री एक्यूमुलेशन, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन। अभी प्राइस क्या कर रही है, अगर हम फिब लगाएं, डिविएशंस यूज़ करें, आप यहाँ से लेके यहाँ तक डिविएशन लगा सकते हो, ठीक है। ये 4 स्टैंडर्ड डिविएशन और 4.5 में यहाँ पे लिख देता हूँ, -4.5, ठीक है, ये आपके पास डिविएशन है -4.5। प्राइस ने क्या किया है, -4.5 को टच किया है, वहाँ तक गई है। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेल साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेल साइड के लिए अभी हमें क्या चाहिए,
यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी है। यहाँ पे अभी हो क्या सकता है, यहाँ से प्राइस नीचे आए, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है, इस जगह पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है, उसके बाद प्राइस डाउन आए, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन देख रहा हूँ, उसके बाद प्राइस, ताकि इस सेल साइड लिक्विडिटी को ले प्राइस। तो मैं यहाँ पे नीचे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर हम फिब लगाते हैं, डिविएशंस यूज़ करते हैं इस हाई से लेके इसके लो तक, तो अगर आप देखो 2.5 बिल्कुल इसके नीचे आ रहा है, तो ये मैं टारगेट कर रहा हूँ इस 2.5 को। फ़िलहाल हम जो देख रहे हैं वो डाउन साइड देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक जो होगा वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस नीचे की तरफ जाए, इस ओरिजिनल कंसोलिडेशन के नीचे जो लिक्विडिटी है उसको ले, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दो स्टेजेस बन सकते हैं, दो स्टेजेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक फर्स्ट स्टेज यहाँ पे बन सकता है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट जो कि सिल्वर बुलेट का स्टेज होता है, ठीक है। इस तरह से आपके दो स्टेजेस बन सकते हैं। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेज है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन है। आप यहाँ पे कह सकते हो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। ज़रूरी नहीं है ये दो दो बने, एक भी बन सकता है, तीन तीन भी बन सकते हैं, चार चार भी स्टेजेस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दो स्टेजेस ही आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको एक एक स्टेज भी कभी कभी हो बन जाता है, एक स्टेज बना, कभी दो बन जाते हैं। तो इस तरह से स्टेजेस हमेशा चेंज होते रहते हैं, दो स्टेजेस हमेशा नहीं होते। अभी जो है हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, M15 में, वहाँ पे देखते हैं क्या बना हुआ है। तो हम आ गए M15 के अंदर, ठीक है। M15 में अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ से हम एंट्री कैसे बनाएं, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, इसको भी। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या प्राइस इस अपसाइड की कैंडल को रिस्पेक्ट दे रही है, इस अपसाइड की कैंडल को एक एज अ ऑर्डर ब्लॉक ले रही है और प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये हमें बता रही है कि यहाँ से प्राइस जो है बेरिश पीडी एरेस को रिस्पेक्ट दे रही है। ये हमारे पास बेरिश पीडी एरे होता है, बेरिश पीडी एरे को रिस्पेक्ट दे रही है प्राइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा बेरिश पीडी एरेस से हम रिस्पेक्ट लेंगे। अभी जो है आप यहाँ पे देखो, आपके पास कोई स्विंग लो है, ये देखो ये 3 बार स्विंग लो है, इसके नीचे प्राइस ने क्लोज़ किया है, चाहे क्लोज़ ना करे तब भी ये आपका ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, अब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं क्या ये वैलिड ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर है। इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको सिल्वर में जाना पड़ेगा। सिल्वर का चार्ट देखोगे, यहाँ पे मे भी हो सकता है SMT बना हो, ठीक है। SMT डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, मे भी वो बना हो। आप देखोगे सिल्वर में, अभी यहाँ पे मैं सिल्वर का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ गया सिल्वर का चार्ट। इसको अगर मैं इसकी सेटिंग चेंज करूँ, लाइन चार्ट है तो कैंडल लगाता हूँ, ठीक है। इनको मैं कलर सेम रहने देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या SMT बना हुआ है। अभी कैंडल्स मार्क करो, ये वाला हाई है और ये वाला हाई है, देखो इसमें कोई SMT नहीं बन रहा। प्राइस यहाँ पे भी नीचे आ रही है, वहाँ पे भी नीचे आ रही है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, हो सकता है कि ये जो ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है ये फेल हो जाए, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी वाला ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमें पता चल जाता है स्ट्रक्चर ये वैलिड है, हाई प्रोबेबिलिटी वाला है या फिर नहीं है। अभी ये SMT नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा एक ऑर्डर ब्लॉक था
जिसको प्राइस ने टच किया है। 50% इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया है, रिस्पेक्ट दिया डाउन साइड। अभी ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है, क्योंकि हमने हायर टाइम फ्रेम देखा है, प्राइस नीचे जाने वाली है। ठीक है, उस हिसाब से हमें डाउन साइड देखना है। ये हमें एक सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है। अब इन हाइज को देखो, लिक्विडिटी क्रिएट है और उसके ऊपर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये दो जो अपसाइड की कैंडल्स हैं इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। इसके साथ साथ बीच में अगर आप देखो, एक क्या है? फेयर वैल्यू गैप। इससे हमें पता चलता है ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर जो हुआ है वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला है। समझ आ रही है बात? हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो भी ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर होगा उसके साथ फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अगर फेयर वैल्यू गैप फेल हो रहा है, प्राइस यहाँ से अपसाइड चली जा रही है, तो वो क्या होता है, उसकी कंडीशंस होती हैं जो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के बताऊँगा। वो कौन सी कंडीशंस होती हैं, वो क्यों प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ चली जाती है। फ़िलहाल जो है हम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ऑर्डर ब्लॉक से, इस फेयर वैल्यू गैप से हम यहाँ से डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्राइस क्या करे? इन इक्वल हाइज को ले, इंगेज करें इन इक्वल हाइज को। कहाँ से? इस फेयर वैल्यू गैप से। ठीक है, जो यहाँ पे बने हुए हैं, इस फेयर वैल्यू गैप को ले। उसके बाद प्राइस यहाँ से अपसाइड जाए, इस बाय साइड लिक्विडिटी को हंट करे, इस बाय साइड लिक्विडिटी को हंट करे। उसके बाद प्राइस यहाँ से डाउन आए। कैसे? इस तरह से प्राइस यहाँ पे जाए, आपको शॉर्ट टर्म का यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। ठीक है, फिर आप यहाँ से डाउन देखो। ठीक है, ये पूरा गेम बना हुआ है। इसके साथ साथ यहीं पे हम अगर देखें प्रीमियम और डिस्काउंट जोन देखें कि यहाँ से लेके पीडी एरे, ये हमारे पास डिस्काउंट है, ये प्रीमियम है। अब देखो ये फेयर वैल्यू गैप परफेक्ट प्रीमियम जोन के अंदर है। और इसके साथ अगर और चीज़ चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक OTE लेवल मार्क कर लेंगे। ठीक है, OTE यहाँ पे है, OTE, ये हमने OTE मार्क कर ली। OTE देखो 0.79, 0.62 लेवल, ये हमारे पास एक OTE लेवल है जो कि ICT ने बताई है, एक गोल्डन जोन है फिबोनाची का। ठीक है, तो प्राइस क्या करे, यहाँ तक आए, उसके बाद आप डाउन देखेंगे। तो सिंपल ये आज की फोरकास्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मैं स्लो वीडियोस भी अपलोड करूँगा। थोड़ा सा टाइम कम मिलता है इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना सकता, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए अच्छी वीडियो बनाऊँ। अभी मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ, मैंने चीज़ें बनाई हुई हैं, जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करनी है और आपके पास यहाँ पे अपलोड करनी है यूट्यूब पे। वीडियो होने वाली है लोगो के ऊपर। ICT का लोगो क्या है, किसी को ये नहीं पता ICT का लोगो कैसे वर्क करता है मार्केट के अंदर। किसी को पता ही नहीं होगा कि ICT का लोगो भी वर्क करता है मार्केट के अंदर। ICT का लोगो है क्या, किसी को नहीं पता होगा। तो इंशाल्लाह मैं सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ब्रेक डाउन करने वाला हूँ ICT के लोगों का। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पे बने रहें। ठीक है, छोड़ के ना जाएं। इंशाल्लाह मैं वीडियोस जब अपलोड करना स्टार्ट करूँगा, आप खुद देखोगे कितनी अच्छी वीडियोस हैं और कितनी नॉलेजेबल वीडियोस होंगी।